फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूपी में चुनाव के करीब आते ही सभी पार्टियों पर ब्राह्मण राजनीति का रंग चढ़ता जा रहा है। आज लखनऊ में भाजपा की तरफ से परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। लखनऊ के सरसोबीर मंदिर में परशुराम की 11 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। 6 फीट ऊंची प्रतिमा को 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित किया गया। इस मौके पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि परशुराम की मूर्ति लगाने में कोई राजनीति नहीं है। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मंत्री विधायक है। परशुराम के मुद्दे पर सारी पार्टियों को जागृत करने का काम ही भाजपा ने किया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राम के बाद अब परशुराम की मूर्ति अब बीजेपी भी लगा रही है। बीजेपी सांसद रीता जोशी ये मूर्ति लखनऊ में लगवा रही है। हम उनसे बात करते हैं। रीता जी, परशुराम की प्रतिमा आप लगवा रही हैं। अभी इस वक्त परशुराम चर्चा में है, खासतौर पर यूपी की सियासत में। इस समय मूर्ति लगाने का फैसला कैसे किया? देखिए, विशुद्ध संयोग है। मेरे पुत्र मयंक जोशी से ब्राह्मण समाज के बहुत विशेष लोगों ने कहा था कि लखनऊ में एक भी प्रतिमा नहीं है, अगर आप लोग लगाएं तो अच्छा होगा। तो मेरे बेटे ने अपनी तरफ से प्रतिमा बनवाई और 1 साल पहले इसके लिए राजस्थान में दायित्व दिया था। आई वो दिसंबर में, तो हम इसको लगा रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणों की भावनाओं का हमने सम्मान किया है और इसको लगाया कि आखिरकार ब्राह्मण मांग क्या रहा था, एक प्रतिमा मांग रहे थे, तो लग गई। इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस समय पर जब परशुराम यूपी में चुनाव होने हैं और चर्चा में है, क्योंकि आपके यहाँ पर जो चेहरे आ रहे हैं, मुखारिया जी भी खासतौर पर इस बात के लिए आए, तो आपको लगता नहीं कि ये इस समय मौका इस तरह का है? भाई, तो ब्राह्मण भगवान की स्थापना हो रही है, तो ब्राह्मणों का बाहुल्य रहेगा। 2 दर्जन से ज्यादा ब्राह्मण संस्थाएं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहती हूँ, देखिए, भगवान परशुराम अगर शौर्य के प्रतीक हैं तो वो धैर्य के प्रतीक भी हैं, वो बुद्धिमानी के प्रतीक भी हैं, और वो एक कह लीजिए सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं को सुरक्षित रखने वाले भी हैं। बड़ों का सम्मान करना, पुत्र का अपने निर्वाह करना कर्तव्य का, तो सामाजिक संदेश भी देते हैं। तो ऐसे भगवान की हमने जो स्थापना की है वो ब्राह्मणों की भावनाओं को सम्मानित करने के लिए किया है। इसमें कोई राजनीति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रही हैं कि ब्राह्मण संस्थाएं भी, जो ब्राह्मणों के लिए काम करने वाली संस्थाएं भी वो हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक सब इस काम को अभी करने के लिए आगे आई। अखिलेश यादव ने, आपको पता होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर प्रतिमा लगाई है भगवान परशुराम की। वहीं सतीश मिश्रा ये कह रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, कि परशुराम की मूर्ति वो लगवाएंगे। सारी पार्टियों को जागृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बहुत दशकों तक जो है वो नजरअंदाज किया गया। वो चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे वो हमारा काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, या हमारा बौद्ध सर्किट हो, या हमारा मथुरा का मंदिर हो, इनके सौंदर्यीकरण के प्रति, व्यवस्था के प्रति किसी ने नहीं सोचा। लेकिन अब सोचा गया है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने हर तरफ जो सौंदर्यीकरण किया और जो करोड़ों लोगों का आकर्षण बढ़ा, उसी के चलते अब अन्य पार्टियां भी आगे आ रही हैं। बहुत अच्छा है। इसके साथ ही यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का कहना है कि कुछ लोग मौसमी राम भक्त और परशुराम भक्त बने हुए हैं। कुछ लोग मौसमी राम भक्त हो गए, कुछ लोग मौसमी परशुरामी होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप इतना याद रखो कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सबका साथ सबका विकास के साथ में काम किया है। सभी जाति, सभी धर्म के साथ में काम करते हुए हमने आगे चले, और आज जो भगवान परशुराम के श्री चरणों में हम लोग ये कार्यक्रम है, मैं तो अगर आप देखो तो हमेशा जाता रहा हूँ। मेरा जन्म जिस स्कूल में हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे के लिए अलगाव है। सबका, सभी जाति धर्म का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं, और मोदी जी का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो राम भक्तों पर गोली चलाए, आज राम नाम लेने के लिए बाध्य हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते थे वहाँ राम मंदिर में चिकित्सालय बन जाएगा, कहीं कुछ वहाँ पर पंचायत घर बन जाएगा, आज वहाँ बस लेकर वो भगवान के दर्शन करने के लिए बाध्य हुए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कांवड़िया के जुलूस पे अराजक तत्व जब पत्थर बरसाते थे तो उनको संरक्षण देने का काम करते थे। जब योगी जी की सरकार ने उनपे फूल बरसाने का काम किया, तो आज ये सोच जो है वो मैं समझता हूँ कि एक निम्न सोच है कि कोई नारे से या चुनाव के समय
जब भी चुनाव आता है, आप देखो चाहे वो 2017 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो या उसके बाद उपचुनाव रहे हो, जब चुनाव आता है तो ये लोग विभिन्न प्रकार की जातियों के सम्मेलन और विभिन्न प्रकार के जातियों के महापुरुषों का स्मरण करने लगते हैं। और जैसे चुनाव खत्म होता है, संप्रदाय का तुष्टीकरण, जाति का तुष्टीकरण और कुछ लोगों के लिए काम करने का काम शुरू कर देते हैं। बीजेपी ऐसा नहीं करती। समाजवादी पार्टी तो कह रही है चुनाव को देखते हुए और जो उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया तब आप लोगों ने किया। अरे भाई, हमारे तो विधायक प्रतिभा शुक्ला ने तो 5 महीने पहले कर दिया था। इतनी बड़ी, इनसे 10 गुना बड़ा स्थान में कानपुर में किया गया। कानपुर में परशुराम पार्क को हम लोग पहले बना चुके थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले। आज यहाँ पे राजाजीपुरम में परशुराम चौक हम बहुत पहले बना चुके हैं। और अभी कई जगह पर हम लोग की मूर्तियां पहले लग चुकी। या जो दूसरे शब्दों में कहे कि ये नकल इसलिए सब कर रहे हैं दूसरे दल के लोग क्योंकि इनको दिखाने की जरूरत है। इनकी आस्था नहीं है, इनकी चुनावी आकांक्षा है। बीजेपी की या हम ऐसे लोगों के लिए कहो तो ये हमारी आस्था का प्रश्न है। आपका कहने का मतलब महापुरुष हमारी आस्था का केंद्र है, राजनीति का स्टंट नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी का नाम क्यों लूं? बहुत सारी ऐसी पार्टी और दूसरी पार्टी भी जाति सम्मेलन कर रहे हैं। आप एक ही के नाम क्यों ले रहे हो? आज सब मजबूर हुए हैं, जिन्होंने जिन लोगों ने उत्पीड़न किया है जातियों का, जिन उत्पीड़न किया है बहुसंख्यकों का, या जिन उत्पीड़न किया अन्य वर्ग का, वो आज उन वर्गों की तुष्टीकरण का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने किसी का शोषण नहीं किया था, इसलिए हमको तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। हम आस्था जो है, आस्था को प्रदर्शित करने से कोई गुरेज हमें नहीं है, लेकिन हम किसी जाति में भेद नहीं चाहते, किसी संप्रदाय में भेद नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सारे लोग, ये अनुसूचित और पिछड़ा और ये अगड़ा, सब मिलकर काम करें। परशुराम की मूर्ति के अनावरण के मौके पर मौजूदा कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने के बाद ये लोग मूर्ति भंजकों के समर्थक हैं। साथ बात करने के लिए हैं ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री। सर, जिस तरह से आप लोगों ने परशुराम की प्रतिमा लगाई है, समाजवादी पार्टी ने यह कहा है कि आप लोगों को उन्होंने अपनी पिच पर ला दिया है अभिषेक मिश्रा ने। समाजवादी पार्टी ये भूल चुकी है कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलने के बाद ये तय हो गया था कि मूर्ति भंजकों के समर्थक हैं ये, और मूर्ति भंजकों के समर्थक कभी भी ब्राह्मण समाज स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी का डीएनए ही ब्राह्मणों के खिलाफ है और ये वो भूल चुके हैं। सत्ता की लोलुपता में इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ब्राह्मण समाज 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी ने भी मूर्ति लगाई, बीएसपी लगातार कह रही है कि आगे मूर्ति लगाएंगी। ढेर सारे लोग कोर्ट पर जनेऊ पहन करके घूम रहे हैं, ढेर सारे लोग मंदिर घूम रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही है कि लोगों में भारतीय संस्कृति की भावना को जागृत करके लोगों को हिंदू धर्म बहुसंख्यक है, डिसाइडिंग है, ये महसूस कराने पर विवश कर रही है। फिलहाल यूपी में चुनाव के ऐलान में कुछ ही दिन बाकी हैं। सभी पार्टियां सभी वर्गों को साधने में जुटी हुई हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में हाल ही में परशुराम मंदिर के साथ 68 फीट ऊंचे फरसे का अनावरण किया था और भाजपा पर ब्राह्मणों के शोषण और उपेक्षा का आरोप लगाया था। इस मुद्दे पर बसपा भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहती। बसपा प्रमुख मायावती भी सरकार बनने पर परशुराम की भव्य प्रतिमा लगवाने का ऐलान कर चुकी हैं। तो वहीं पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए ब्राह्मणों को साध रही हैं। अब देखना होगा कि यूपी में प्रमुख राजनीतिक दखल वाले ब्राह्मण किस ओर जाते हैं। शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।